हेलो स्टूडेंट, आज आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 50। तो जैसे कि ये वर्कशीट है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हो। इसमें आपको जो बेसिकली दिया गया है वो आपका पूर्वी मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, यानी कि समुद्री तटीय मैदान में। बच्चों देखो, जैसे हम सबसे सिंपल हम यही इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यह आपका इंडिया का मैप है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये आपका इंडिया का मैप है। तो इसमें आप ये देखोगे कि ये आपका इधर बच्चों आपका है पूर्व, इधर आपका है पश्चिम। इधर क्या है आपका पश्चिम, यानी कि वेस्ट। ऊपर क्या है आपका उत्तर है, नीचे आपका है दक्षिण। क्लियर हो रहा होगा आपको, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। जैसा मैंने मैप की प्रैक्टिस करवाई थी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ। आपके दो मैदान है, इधर आपका पूर्वी, इधर पूर्व है तो ये पूर्वी मैदान हो गया, और इधर आपका पश्चिम है तो पश्चिमी मैदान हो गया। तो बच्चों जो आपका पूर्वी मैदान है ये कैसा है, चौड़ा है। ये देखो ये कैसा है, चौड़ा है। ये कैसा है, कम चौड़ा है, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं अपना जल कहाँ गिराती हैं, आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में सारी की सारी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। क्लियर है। बस दो ही नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, वो है नर्मदा और तापी। क्लियर है, नर्मदा और तापी ही दो नदियाँ हैं बस जो अपना जल इधर गिराती हैं, और बाकी नदियाँ जल अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्लियर है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है ये सारा एरिया, और नीचे ये सारा एरिया अरब सागर है। तो अरब सागर में बस दो नदियाँ जल गिराती हैं, नर्मदा तापी। बंगाल की खाड़ी में सारी नदियाँ जल गिराती हैं। और जो इधर को पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ, यानी कि इधर इधर देखोगे, इधर पूर्व है, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ क्या करती हैं, सारा का सारा जो इसके साथ अवसाद वगैरह आता है यहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। तो ये देखो ये क्षेत्र बच्चों, ये मिट्टी का जमाव हो के चौड़ा होता जा रहा है। तो ठीक है। और इधर पश्चिम में आपका क्या है, पश्चिम में तो यहाँ कम नदियाँ हैं, कम नदियाँ जाती हैं, कम अपना जो है जल गिराती है अरब सागर में। तो यहाँ पे ये नदियाँ डेल्टा नाप बना के ज्वार नद मुख बनाती हैं। क्लियर है, इसलिए कम चौड़ा। तो पहला अगर इसमें अंतर आएगा तो आपका पूर्वी मैदान कैसा है, चौड़ा है। सबसे ज़्यादा नदियाँ जल कहाँ गिराती किधर को प्रवाहित होती हैं, तो पूर्वी मैदान की तरफ प्रवाहित होती हैं। जो पूर्वी मैदान की नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, वो बच्चों डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट की नदियाँ जो हैं डेल्टा नहीं बनाती। क्लियर है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो पश्चिमी तट है बच्चों, यहाँ का ये वाला जो पश्चिमी तट है, यानी कि पश्चिमी तट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा है, पश्चिमी तट जो है इसका काफ़ी अपर्दन हुआ है। अपर्दन यानी कि नदियों ने यहाँ जा जाके क्या कर दिया, इसका अपर्दन हुआ है। क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट यानी कि निक्षेपण तो होता नहीं है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ अवसाद या मिट्टी लेके आके अपना जो है जल यहाँ पे जो गिराती हैं, लेकिन अपने साथ कोई भी अवसाद ज़्यादा लेके नहीं आती हैं। तो ये कैसा है, आपका अपर्दित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई जमाव नहीं हो रहा है, मिट्टी का जमाव नहीं हो रहा है। इधर क्या है, आपका डेल्टा लेके आती हैं, डेल्टा बनाती हैं, मिट्टी का जमाव हो रहा है, तो यहाँ पे इधर बढ़ता जा रहा है। इधर मान लो आपका यहाँ पे और अगर देखा जाएगा तो आपके पश्चिम यानी कि इधर के साइड है, पश्चिमी साइड में आपका क्या होता है, जो नदियाँ हैं वो जब मानसून में बारिश आती है तभी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। लेकिन बंगाल के खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ सब ये दोनों टाइम पे प्रवाहित होती हैं। क्लियर है। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पे कम है और इधर ज़्यादा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाना है, फिर आपको अपने आंसर्स कर लेना। इस जो वर्कशीट में इतना ही है। देखो बच्चों, देखा जाएगा तो इस तरीके से हमारा भारत की जो भूमि की बात करें, जो इंडिया का हमारा मैप है ना, उसकी भूमि की बात करें, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो देखो क्या होता है। इधर के साइड जो मैंने बताया ईस्ट के साइड, यहाँ तो भूमि के ढलान हमारा ऐसा है, गिरता हुआ ढलान है, और इधर कैसा है, इस तरीके से है। तो नदियाँ क्या करती हैं, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ बच्चों अपना जल कहाँ गिराती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और बस दो नदियाँ नर्मदा और तापी वो अपना जल इधर गिराती हैं, ये इधर। क्लियर है, इधर गिराती नर्मदा तापी। रीजन क्या है, तो बच्चों देखो जैसे ये दो पहाड़ियाँ हैं,
तो ये जो नर्मदा तापी है इन दो ऐसे पहाड़ियों के बीच में से बहती है, इसलिए अपना जल ये कहाँ गिरा देती है, यहाँ गिरा देती है। बाकी नदियाँ क्या करती हैं, यहीं से टर्न होकर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, क्योंकि इधर ढलान आपका ज़्यादा है। क्लियर है। तो पूर्व की तरफ ढलान ज़्यादा होने की वजह से नदियाँ यहाँ पे ज़्यादा बहती हैं। तो इसमें इतना ही था, बाकी अपन वर्कशीट रीड कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जो है हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। देखो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो जल्दी से फटाफट। भारत सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदान के नाम बताएं। तो आने वाले समुद्र तटीय मैदान के जो नाम है इसमें आपका इसमें है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है आपको। यहाँ पे आपका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा हो गया पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है, इसे नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट आपका इसमें है अब पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पत्तन कृत्रिम क्यों हैं, मतलब कि बनावटी आर्टिफिशियल क्यों हैं, बनाए क्यों गए हैं। जो पत्तन है बनावटी पत्तन है वो। पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अत्यधिक अवसादीय निक्षेपों के कारण पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों के विकास के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। ये देखो क्लियर है। इसलिए यहाँ अधिकतर पत्तन जो है कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आपका निर्माण हुआ है अत्यधिक अवसादी निक्षेपों से, यानी कि बच्चों जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी गाद सब बहा कर लेके आती हैं उससे इसका निर्माण हुआ। बताया था ना मैंने। इस तरीके से अगर नीचे वाला भारत का एरिया देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है सारा किससे बना है, उन्हीं मिट्टियों से बना है। मिट्टी इसके ऊपर डिपॉजिट करती गई धीरे धीरे करके ये क्षेत्र और बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों ये जो क्षेत्र है आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन इधर वाला जो है इस पे आपकी दरारें ऐसे पड़ती जा रही हैं, इसका अपरदन होता जा रहा है। क्लियर है आपको। इसलिए क्या है, ये पत्तन की दृष्टि से सही नहीं है। तो यहाँ पे कैसे पत्तन है, बनावटी पत्तन बनाए गए हैं। थर्ड आपका है पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। बताओ, मैंने आपको बताया था ना। पश्चिमी तटीय मैदानों पर ढाल अत्यधिक तीव्र है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज है। ये क्वेश्चन करना है अब आपको। क्लियर है बच्चों। आप यहाँ से कोई से भी 4 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई से भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं आप वहाँ पे। और आपको एक मैप भी दिया हुआ है, आप जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो आप ये मैप बना लो, उसमें आपको ये मैप बना लो। ये आपका कोंकण का तट है, उसके बाद आपका गोवा से लेके मंगलोर तक, ये यहाँ से यहाँ तक गोवा से मंगलोर तक आपका कन्नड़ का तट है, और आपका यहाँ से यहाँ तक मालाबार का तट है। देन इसके बाद ये आपका यहाँ कोरोमंडल, फिर ये उत्तरी सरकार, फिर ये पूरा का पूरा क्या है, उत्कल तट है। क्लियर है। तो इस मैप को आप ऐसे ही बना लें। ये वाला मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, तो आप इस मैप को बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।